जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोग तैयारी कर ही रहे होगे और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल भी रही होगी। ठीक है, तो जो जो अभी भी नहीं लगे हैं तो उनका कुछ नहीं होना। जो अपना लग रहे हैं बस अपना लक्ष्य पे जिनका फोकस है वो अपना मंजिल पा लेंगे। और इस वर्दी का जुनून ऐसा है कि सब कुछ करा देता है, ना दिन का पता चलता है ना रात का। देखिए दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो मैं आज वही बताने जा रहा हूँ आपको। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि मैं कुछ पॉइंटों पे बात करूँगा डॉक्यूमेंट के। जैसे आपकी 10th 12th मार्कशीट या फिर आधार कार्ड, या फिर अगर किसी का 10th में मार्कशीट में और 12th की मार्कशीट में नाम, फादर का नेम, मदर नेम, या फिर उसका खुद का नेम में कोई वर्ड या स्पेलिंग में मिस्टेक है तो क्या कर सकता है। या फिर और एड्रेस कितना, मतलब मूल निवास कितना पुराना होना चाहिए, कितना पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका SC ST का क्या कहते हैं सर्टिफिकेट, या OBC का सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा कितना नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करेंगे हम आधार कार्ड की। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और तीनों में ही सेम आपका नेम होना चाहिए। लेकिन देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जाओगे तो वहाँ पे प्राइवेट लड़के बिठा दिए जाते हैं, और वो लोग ये नहीं देखते हैं कि आपकी कोई बात सुनने वाला होता नहीं है। तो इसलिए आप अपनी जो भी कागज़ तैयार करके ले जाओ, बहुत पहले से तैयार कर लेता। अब देखिए, जैसे कि 10th की मार्कशीट होती है, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब 10th की मार्कशीट से ही चेक होता है। आपका 12th में कुछ भी हो चाहे, लेकिन 10th की मार्कशीट में जो होगा वही हर जगह होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में आपका मदर नेम में आप कुछ, या फादर नेम में कुछ दिक्कत है, आपकी 10th की मार्कशीट में मतलब अलग है और आधार कार्ड में अलग है। तो देखिए, आधार कार्ड तो अपडेट भी हो सकता है, तो आप आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, क्योंकि जो चेक होगा वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होगा। और क्या कहते हैं, 12th के लिए आप आगे प्रोसेस में डाल दीजिए, एफिडेविट लगा देना, वहाँ पे एक एफिडेविट लग जाता है तो शायद काम चल जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करेंगे आपके, देखिए SC ST और OBC के सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट की। देखिए OBC सेंटर पे जनरल में आती है, इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट में आपको OBC मतलब स्टेट में क्या कहते हैं, OBC को, जैसे जाट होते हैं हमारे, मोस्टली जाट ही होते हैं, तो इस जो कास्ट को OBC में आते हैं तो उन लोगों को यहाँ पे, अब जैसे यूपी पुलिस की भर्ती है तो उसमें स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ये नहीं है कि सेंटर का चलेगा, आपको स्टेट का ही बनवाना पड़ेगा। और मैं आपको ख़ास बात बता दूँ, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट और हम आपका मूल निवास, ये आपका 1 अप्रैल 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए, नया ही होना चाहिए। सबसे ख़ास बात, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास 1 अप्रैल 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए, इसके बाद नया होना चाहिए। जिन्होंने अप्लाई अब नहीं किया तो आप अप्लाई कर देना, अब भी बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। इसके बाद SC ST का तो वो 3 साल पुराना भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि OBC का इतना लेटेस्ट क्यों OBC में कुछ क्रीमी क्लियर करके होता है ना, नॉन क्रीमी क्लियर करके कुछ ऐसा होता है, 2 वो होते हैं, इस वजह से उसमें लेटेस्ट मांगते हैं, क्योंकि वो सेंटर में जाके जनरल में काउंट हो जाते हैं OBC वाले, इस वजह से उनका लेटेस्ट मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए डॉक्यूमेंट में आपको मैं बताऊं, जैसे अब बात करते हैं, जैसे प्रेग्नेंट औरत होती है। देखो, प्रेग्नेंट औरत के लिए फ़िज़िकल के टाइम पे ये होता है कि टाइम दे दिया जाता है, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके, या जहाँ से भी बनवा लो, किसी भी डॉक्टर से बनवा लो, शायद चल जाता है। वो मैं आगे कभी बता दूंगा वीडियो में, अगर कमेंट में कोई पूछेगा तो अपना दिखा दी। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GS सभी टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं। आप इस बुक से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही इनके प्रीवियस मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी मार्केट में ये बुक उपलब्ध है, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। दिखा दीजिए जाके अपने डॉक्यूमेंट्स कि ऐसे ऐसे, मतलब प्रेग्नेंट है लेडी। और उसके बाद में उनको कुछ टाइम बाद में, जब सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी वगैरह हो जाती है, कुछ टाइम हो जाता है, तो जब कुछ लोग, ये लेडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब 10 15 20 50 हो जाएं, तो इनकी एक डेट रख देते हैं, इनका फिजिकल उस टाइम पे करा लेते हैं। तो इसलिए जो लेडी शादी के बाद में फॉर्म फिल करना चाहती है और वो फिर मान लो उसके सामने फिजिकल के टाइम पे ये सब आती है, इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो उसमें ये भी ऑप्शन होता है। और दोस्तों देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे बुक्स की। अब बुक्स की मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए इस टाइम, लास्ट के टाइम पे क्या क्या होने, आप कहाँ से स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, कहाँ नहीं, क्या
टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या छोड़ने चाहिए, इस बारे में मैं बता दूंगा। लेकिन दोस्तों आपको मुझे थोड़ा साथ देना होगा, मुझे भी दिखना चाहिए कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे इससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ कि हाँ भाई आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे। आप इस तरीके से आप देख लेना, अगर कोई फिर भी रह जाता है तो मैं आगे की कोई वीडियो में और बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।